हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। आज अपन डिस्कस करेंगे रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो देखो, रिटेंशन ऑफ यूरिन डिस्कस करने से पहले अपन देखेंगे मैच्योरेशन या फिर वॉइडिंग क्या होती है। तो देखो, वॉइडिंग इज एन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर की ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम वॉइडिंग या फिर मैच्योरेशन बोलते हैं। तो ये मैच्योरेशन प्रोसेस होती कैसे? ये होती है कि जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगभग 150 to 250 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मसल स्टेज होती है और वो मसल स्टेज होकर कुछ स्टेज रिसेप्टर रिलीज करती है। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के पास आते हैं और ब्रेन फिर हमें सिग्नल देता है वॉइडिंग के लिए, हमें वॉइडिंग की अर्ज करवाता है। अगर हमारा प्लेस एडिक्वेट है तो हम यूरिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्लेस इनएडिक्वेट है तो हम कुछ देर होल्ड कर फिर बाद में हम यूरिनेट कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हमें वॉइडिंग की अर्ज हुई, यूरिनेट करना है, लेकिन क्या हुआ, हम यूरिनेट करने गए तो क्या हुआ, हमें अर्ज तो आ गई लेकिन हम यूरिनेट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यूरिन अब रिटेंड होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ भी एक चीज हो रही है क्या कि यूरिन का प्रोडक्शन तो हमारा हो रहा है, यूरिन का प्रोडक्शन नॉर्मल है, यूरिन प्रोडक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वॉइड नहीं कर पा रहे, यूरिनेट नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, हमारा यूरिन रिटेंड करना स्टार्ट कर देगा। उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो ये तो आपने देख लिया रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट वन जो कॉज होता है वो हमारा होता है ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो फर्स्ट वन जो कॉज है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। सपोज हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन जस्ट सपोज कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ट्यूमर हो गई, या फिर ट्यूमर नहीं होके कुछ बीपीएच हो गया। बीपीएच क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। वो एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, हमारे यूरिन ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे। अर्ज तो हमें होगी लेकिन यूरिन पास आउट नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन रिटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर। सेकेंड कॉज हमारा क्या हो सकता है, सपोज जो स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो गया हो, हमारा स्टिमुलेशन डिक्रीज होगा। स्टिमुलेशन डिक्रीज का क्या मतलब है, जैसे ही हमारा जो ब्लैडर के अंदर यूरिन लगभग 250 ml आ जाता है तो क्या होता है, स्टेज रिसेप्टर रिलीज होते हैं। अब वो स्टेप रिसेप्टर रिलीज नहीं हो रहे किसी भी कारण से, जैसे सपोज पैरालिसिस पेशेंट है या फिर स्पाइनल नर्व्स है वो कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के पास मैसेज ही नहीं जाएगा, तो अर्ज ही नहीं होगी तो हम वॉइडिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा यूरिन रिटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वन कॉज क्या हो सकता है, सपोज हमारी जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो गई है, मसल टोन अगर हमारी डिक्रीज हो गई, या फिर मसल स्पाज्म हो गया बॉडी के अंदर। सपोज हमारी जो एब्डोमिनल मस्कुलेचर मसल्स हैं वो उसके अंदर टोन नहीं है तो वो एब्डोमिनल मस्कुलेचर मसल्स क्या करती है, नॉर्मली हमारे यूरिन ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारी वॉइडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मसल टोन नहीं होगी तो क्या होगा, एब्डोमिनल मस्कुलेचर मसल्स ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो हमारी वॉइडिंग प्रोसेस रुक जाएगी और यूरिन रिटेंड करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट कॉज जो है वो अपन देखते हैं कि मान लो पेशेंट ने इनटेक ही कम कर दिया है। पेशेंट इनटेक नहीं कर रहा मतलब क्या है कि फ्लूइड लेना बंद कर दिया पेशेंट ने। फ्लूइड लेना बंद कर दिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाती है इस फ्लूइड वॉल्यूम को ओवरकम करने के लिए, फिर काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाती है। क्या करती है कि यूरिन को रिटेन करना स्टार्ट कर दी बॉडी के अंदर। यूरिन पास आउट होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन ज्यादा सीवियर हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाती है, और जो फ्लूइड डिक्रीज किया है, फ्लूइड हम बाहर से नहीं ले रहे हैं तो बॉडी और रिटेन करना स्टार्ट कर दी। ये रिटेन करना क्यों स्टार्ट किया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्यों लगाई, क्योंकि नॉर्मली हमारा यूरिन प्रोडक्शन
थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं अपन। नॉर्मली हमारा जो यूरिन जो आउटपुट होती है एडल्ट पर्सन की, वो लगभग 1.5 लीटर पर डे 1.5 लीटर पर डे होती है। इतना यूरिन आउटपुट हमारी नॉर्मल एडल्ट पर्सन की होती है। और इसके साथ हमारी जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है, ये तो हमारा फील कर सकते हैं ना, अपन देख सकते हैं कि हमारा जो यूरिन आउटपुट हम लॉस करके आते हैं हमें पता रहता है। लेकिन एक होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस का क्या मतलब है कि ऐसा वाटर लॉस जो हमें फील नहीं होता। वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी लेकिन हमें पता नहीं लगता। वो कहाँ से होता है, जैसे स्वेटिंग होगी, स्किन से हो गया, लंग्स से हो गया। लंग्स से जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। तो वो कितना होता है, अगर अपन स्वेटिंग की बात करें स्वेट से, तो हमारा होता है लगभग 400 to 600 ml पर डे। 600 ml पर डे इतना हमारा स्वेटिंग से इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। यही अपन बात करें लंग्स की, लंग्स से, तो लंग्स से होता है हमारा लगभग 600 to 800 ml पर डे। तो इसको अगर अपन काउंट करेंगे, लगभग ये इनसेंसिबल वाटर लॉस वो भी हमारा लगभग 1.5 लीटर हो जाएगा। तो 1.5 लीटर ये अराउंड 3 लीटर हमारा एक दिन के अंदर वाटर लॉस होता है। तो तभी तो अपन डॉक्टर एडवाइस करता है कि मिनिमम आपको 3 लीटर वाटर पीना चाहिए। 3 लीटर वाटर क्यों पीना चाहिए कि 3 लीटर वाटर हमारी बॉडी से पर डे एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है। तो इस वाटर लॉस की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप 3 लीटर वाटर पिएं। अब ये पेशेंट ने क्या कर दिया, वाटर इनटेक कम कर दिया। वाटर इनटेक कम कर दिया है तो क्या होगा, बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाती है। वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कैसे लगाती है कि एक तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर दी, यूरिन को पास आउट नहीं होने दे रही है, ठीक है, यूरिन आउटपुट वाली चीज को रोक लिया, ठीक है, रोक लिया तो क्या करें। लेकिन अब इनसेंसिबल वाटर लॉस तो हो रही है, तो उस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉडी यूरिन रिटेन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर और क्या कॉज हो सकता है हमारा, जैसे ट्रोमा हो गया, कोई भी यूरिनरी ब्लैडर को कोई ट्रॉमा हो गया या फिर कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा यूरिन रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट वन, हम अपने कोज की बात करें तो हमारा एनाल्जेसिक, कोई मेडिकेशन हो सकता है, ड्रग्स, एग्जाम्पल एनाल्जेसिक, कोई मेडिकेशन जैसे एनाल्जेसिक या फिर ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को डिप्रेस करते हैं। डिप्रेस, अगर ब्रेन सीएनएस हमारा डिप्रेस हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, हमें सेंस ही नहीं होगा, सेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, हम वॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, वॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा यूरिन रिटेन करना स्टार्ट कर देगा। ये तो आपने देख लिया कि रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या क्या हैं। अब अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, इसका जनरल एक ट्रीटमेंट होता है जो हम क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन डाल देते हैं। पेशेंट की ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कैथेटर डाल देते हैं और यूरिन जितना भी इकट्ठा हो रखा था उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ब्लैडर को खाली कर लेते हैं। लेकिन हम क्या है, प्रोफेशनल नर्स है। प्रोफेशनल नर्स क्या करती है, अपनी स्किल्स और नॉलेज का यूज करती है। स्किल और नॉलेज का यूज कर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को नेचुरली हम वॉइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो वो नेचुरली हम वॉइड कैसे करवा सकते हैं, तो देखो, फर्स्ट वन अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को असिस्ट करवाना है नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन अपन क्या कैसे असिस्ट करवा सकते हैं, जैसे पेशेंट मेल है, अगर पेशेंट हमारा मेल है जिसको रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा था, उसको अपन क्या करेंगे, एक नॉर्मल पोजीशन कराएंगे। जैसे वो पेशेंट लेटा था, लेटे लेटे अगर वार्डिंग कर रहा था, तो उसको अपन एडवाइस करेंगे कि आप स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर वार्डिंग करें, तो हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन रिलीव हो जाए। यदि वही पेशेंट हमारा फीमेल है तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को लेटे लेटे वार्डिंग अवॉइड करवाएंगे। उसको पेशेंट के लिए क्या करेंगे, हम बेड साइड एक कमोड लगा देंगे और फिर पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि आप इस कमोड के अंदर यूरिनेट करने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट वन अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी हॉट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं मसल स्पाज्म को या फिर मसल टोन को अपन बढ़ाने के लिए हीट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कर सकते हैं, हमें पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करानी जरूरी है। प्राइवेसी का मतलब है कि अगर पेशेंट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है। और इवन अगर हमारा पेशेंट बच्चा भी है तो उसे भी हम प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे, क्यों, बच्चा
बच्चे के लिए जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से स्ट्रेंज एनवायरनमेंट है। स्ट्रेंज एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा एंजाइटी फील करता है तो बोर्डिंग नहीं कर पाता है, इसलिए हमें प्राइवेसी भी प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा कि हम अब अगर ये सारे हमारे नॉर्मल नेचुरल मिनिमल एड हमारे फेल हो रहे हैं, पेशेंट अगर वॉइड नहीं कर पा रहा है, इन सारी चीज़ें करने के बाद भी हम हॉट एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, पेशेंट को एडिक्वेट पोजीशन भी दे रहे हैं, प्राइवेसी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमारा पेशेंट वार्डिंग नहीं कर पाता तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, जो कि हमारा क्या है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा यूरिनरी कैथेटराइजेशन की यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हम कैथेटर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम ब्लैडर को एम्प्टी कर देंगे और पेशेंट का जो रिटेंशन ऑफ यूरिन है वो रिलीव हो जाएगा। आई होप आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन समझ में आया होगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू।